हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप आप अच्छे से होगे और मेरी पिछली वीडियोस देख करके कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे होगे. If you've been practicing my videos or the stuffs I have shared with you in my videos, I think you'd have been able to speak or to deliver your introduction. मुझे लगता है कि अगर आपने वो सारी चीजें करी होंगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखी हैं तो आपको इंट्रोडक्शन देना आ गया होगा. एंड दोज हु आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पिछली वीडियोस को देखें. यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड. दिस इज आशीष कुमार, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट योर सर्विस. तो मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में बताया वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात थी, ये थी वो थी. लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ways to learn English. अंग्रेजी सीखने के 5 तरीके. इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपने YouTube पर देख रखा होगा. बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं एंड दे माइट बी टीचिंग यू मेनी थिंग्स, मेनी स्टफ्स रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दैट. बट ओवर हियर आई एम गोना टेल यू एंड टीच यू द एग्जैक्ट वे, द एग्जैक्ट मेथड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. मैं आपको बताने जा रहा हूँ खास तरीका, सटीक तरीका आपको अपनी इंग्लिश सुदृढ़ करने का, सुधारने का. नो बकवास. क्योंकि बाकी वीडियोस में क्या है कि मैंने देखा है कि उन्हें वॉच टाइम बढ़ाना होता है तो शायद कुछ और तरह की चीजें इंक्लूड करते हैं. मैं आपको सटीक बात बताता हूँ. देखिए, whether you are aspiring to learn spoken English, you are aspiring to enhance your other English abilities, skills, like you want to have a good command over literature, आपको कविता वगैरह में भी इंटरेस्ट, आप लिटरेचर अच्छे से करना चाहते हैं, प्रोज पोएट्री करना चाहते हैं, you want to improve your comparative English abilities, you want to improve your grammar skills, ये सारा चीज करना चाहते हैं. I'm talking about overall English, सिर्फ spoken English नहीं, be it spoken English, be it anything else. If you really want to improve your English, तो आप क्या करें? अगर आपको अंग्रेजी सुधारनी है तो कुछ चीजें आप अपनाएं. जैसे सबसे पहली चीज आप करें, रीड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पढ़ें. अब आप कहेंगे कि भाई मुझे इंग्लिश आती नहीं तो मैं क्या पढूं? अगर आती भी है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता. बहुत तरह की इश्यूज आती है, मुझसे स्टूडेंट शेयर करते रहते हैं. जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं और इस तरह की चीजें बताता हूं तो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारी बातें इस तरह की शेयर करते हैं कि सर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या पढूं, या फिर इंटरेस्ट है भी तो समय नहीं है. बहुत तरह के एक्सक्यूजेस हैं. देखो यार, एक्सक्यूजेस बनाने से तो रिजल्ट नहीं आना है. जो मैं कह रहा हूँ वो शुरू करें. आप सबसे पहले ये चीज करें कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया ढूंढें कि आपको क्या अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट बहुत अच्छा लगता होगा. यू माइट बी डाई हार्ड फैन, क्रेजी फैन ऑफ क्रिकेट. तो आप क्या करें, क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन्स ले लें जिसमें अच्छी अच्छी डेटा आती है, आपके हीरोज के बारे में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उनके अचीवमेंट, एक्कॉर्ड्स वगैरह लिखे रहे होते हैं. या किसी मैच का बहुत से सेंसेशनल स्टोरी कवरेज की हुई रहती है, कोई आर्टिकल आता है, तो वो सब लेकर के उसे पढ़ना शुरू करें. अगर आपको कहानियों में इंटरेस्ट है, आप स्टोरी बुक्स ले लें, बच्चों की किताबें ले लें. अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बिल्कुल छोटे बच्चों की किताबों से शुरुआत करें, चंपक और कॉमिक्स जैसी चीज़ों से शुरुआत करें. और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो नॉवेल वगैरह भी ले सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या लेते हैं. छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए और बड़े बड़े पर जाइए. अब जब ये आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए. अगर आप हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, जैसा कि होपफुली आप करते ही होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट्स फॉर श्योर कि आप हिंदी टू इंग्लिश ही करते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आप क्या करें, अपने साथ डिक्शनरीज रखा करें. आजकल तो वो भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो आप उसमें डिक्शनरीज के जो एप्स हैं वो डाउनलोड कर लें. फॉर एग्जाम्पल हिंदकोश डिक्शनरी है या कोई भी डिक्शनरी जो है आप उसको डाउनलोड कर लें. उसमें बहुत सारे फायदे हैं आपको. पहली चीज तो ये कि अगर आपने पढ़ते पढ़ते, सपोज आपने न्यूज़पेपर ही उठाया, उसमें से सिर्फ हेडलाइन पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हेडलाइन पढ़ा, और हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको जैसे मान लीजिए एट स्टेक एक वर्ड मिल गया. मान लीजिए ये हेडलाइन मिला आपको कि संजय दत्त लाइफ इज नाउ एट स्टेक. तो अब आप इसको डिक्शनरी में ढूंढे. संजय दत्त का तो ढूंढने का जरूरत नहीं है. एपोस्ट्रोफी इसका मतलब काके की होता है, तो संजय दत्त की लाइफ, जिंदगी, इज है, नाउ, अब, एट में, स्टेक मतलब हिस्सेदारी होता है. तो क्या इसका अर्थ लगाएंगे कि संजय दत्त की जीवन जो है, संजय दत्त का जीवन अब हिस्सेदारी में है? नहीं. अब जब आप डिक्शनरी में एट स्टेक पूरा खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है खतरे में. संजय दत्त का जीवन अब खतरे में. ये उस समय निकला था, ये हेडलाइन मुझे याद है, जब मैं खुद छोटा हुआ करता था और संजय दत्त साहब को टाडा केस में जेल जाना पड़ा था. उस समय की ये हेडलाइन थी, एक बार न्यूज़पेपर में छपी थी. तो जब आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए शुरुआत में आपकी हिंदी इससे क्लियर नहीं हो पाए डिक्शनरी से मीनिंग देखने के बावजूद, लेकिन इसे आप जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे तो दिमाग आपका हमेशा अट्रैक्टिव हुआ रहेगा, इस पर लगा रहेगा, और आपको नॉलेज एनहेंस होंगी. यानी पढ़ने से आपको 2-3 तरह के फायदे होंगे. एक तो इस तरह के आप यूनिक और ट्रिकी चीजें सीखेंगे.
दूसरी चीज सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बनावट सीखने लगेंगे। तीसरी चीज प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी सीखेंगे। अब आपको मान लीजिए इसमें से किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, तो उस डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन चेकर दे रखा है, आप उस पर जाएं, उसको प्रोनाउंसिएशन को चेक करें, आप देखेंगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी करनी आ जाएगी। एक आध दो चार बार आप बोलेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। दूसरी चीज, कई बार हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेलिंग का डाउट हो रखा होता है, तो आप स्पेलिंग के भी जो एरर्स हैं वो आराम से देख करके क्लियर करते चलेंगे और धीरे धीरे स्पेलिंग प्रैक्टिस करते करते आपको स्पेलिंग भी आ जाएगी। यानी केवल एक पढ़ने से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 घंटे पढ़ लिया और बाकी दिनों को छोड़ दिया। नहीं, आप 5 मिनट ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की एक आदत होती है बहुत लोगों को, मैंने देखा है, खुद मैं ही पढ़ता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला काम ये होता है न्यूज़पेपर करना है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार आधा घंटा पढ़ता हूँ, कई बार पूरा 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, कई बार टाइम नहीं मिलता तो 10 मिनट में ही करके कवर करके निकल जाता हूँ। लेकिन बाद में जब भी टाइम मिलता है तो फिर से एक बार मैं उसे देखता हूँ। तो पढ़ने की ये आपको हैबिट बनानी है और धीरे धीरे पढ़ने से आपको बहुत तरह की इंग्लिश जो है वो समझ में आने लगेगी, इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा, यानी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिखना। एक बात आप समझ लीजिए कि rather than reading or rather than speaking, when you write something your brain works rather smart। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। Why is that so? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो इमेजिनेटिव हो जाता है, वो कल्पना करने लगता है, चीजों को और सोचने लगता है। आप खुद ये करके देखोगे कि जब आप बोलोगे तो आपको शायद वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो और अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको। मन करेगा ये वर्ड यूज कर लूं, वो वर्ड यूज कर लूं। आप हिंदी में ही करके देखो ना, ऐसा इंग्लिश की बात नहीं करते। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दिमाग जो है लिखते वक्त ज्यादा शांत होता है, उस तरह कोई खास प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, तो इसलिए लिखना भी आपको शुरू करना है। और बेटर होगा कि अगर आपको हिंदी बोलने, आप हिंदी भाषा, इफ यू आर नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, इफ यू स्पीक हिंदी वेरी गुड, अगर आप हिंदी बोलते हो तो पहले हिंदी में लिखो और फिर उसकी ट्रांसलेशंस करने की कोशिश करो, उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि धीरे 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 आपको जो है एक तरह की नॉर्मल ट्रांसलेशंस आ जाएगी। तो जब आप लिखने की वक्त हिंदी से इंग्लिश करेंगे ना, तो फिर आपको क्या होगा कि बोलने के वक्त भी सेम प्रोसीजर चलेगा। और शुरुआत में अगर आप ट्रांसलेशन की प्रोसीजर से भी बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, धीरे 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 आपको कमांड होने लगेगा और आप सीधे सीधे चीजों को करने लग जाएंगे। अब लिखने में भी इश्यूज आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा सेंटेंस सुन लिया, जैसे हमारे यहाँ एक होता है बेल, उसको श्रीफल भी बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी बंदे ने लिखा कि मैंने आज बेल का शरबत पिया, अब उसे बेल का इंग्लिश नहीं मालूम है, तो फिर वापस डिक्शनरी हेल्प करेगी आपको। तो इस तरह से आप लिखने से भी अच्छी वोकैबुलरी भी कर सकते हैं इम्प्रूव, और पढ़ने से भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग समझे कि ये वोकैबुलरी और डिक्शनरी में क्या फर्क है। देखें, DICTIONARY डिक्शनरी और VOCABULARY वोकैबुलरी, दोनों का मतलब शब्दकोश ही होता है। बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग एंड दैट इज शब्दकोश। बट डिक्शनरी का एक्सप्लेनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद देयर प्रॉपर मीनिंग अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन ए बुक कॉल्ड डिक्शनरी। शब्दों का संग्रह उनके अर्थ के साथ ए से जेड तक में अरेंज किए हुए किसी किताब में जब मौजूद हो तो दैट इज डिक्शनरी। और वोकैबुलरी क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन योर मेमोरी। जब आपकी मेमोरी में वही वर्ड्स का कलेक्शन बना हो तो उसे वोकैबुलरी कहते हैं। वो भी शब्दकोश है, वो भी शब्दकोश है, लेकिन आपका अपना शब्दकोश वोकैबुलरी है और किताब में मौजूद शब्दकोश डिक्शनरी है। तो आपको वोकैबुलरी रिच करनी है। तो वोकैबुलरी रिच करने का ये बड़ा आसान सा तरीका है कि आप पढ़ना रोज शुरू करें। रोज आप देखेंगे 2-4 वर्ड्स आपको नए मिलेंगे ही, आप 2-2 वर्ड्स ही याद करना शुरू करें। और याद करने का मतलब ये नहीं कि रटे रट कर छोड़ दें, उसको आपको याद भी नहीं करना, बस एक आध दो बार जो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए और एक आध दो बार रोज पलट करके देखा करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको वर्ड्स ऑटोमेटिक याद रहने लगेंगे। क्योंकि रोज पढ़ने से क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं वो 2-4 दिन में वो वर्ड जो है घूम फिर करके आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मिलेगा तो आप रैक करेंगे, अपने ब्रेन पर जोर डालेंगे कि क्या था वो, क्या था वो। और आपको अगर याद नहीं आएगा तो एक बारी कॉपी पलटेंगे, लेकिन तीसरी बारी मिलेगा तो आपको याद होगा, चौथी बारी से वो आदत बन जाएगा आपके लिए। मुझसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं वर्ड्स याद करता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल आप भूलेंगे, लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आप कभी अपना नाम भूलते हो? नहीं भूलते, कभी नहीं। कभी भी कोई आपसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, आप फटाक से अपना नाम बताओगे, कभी नहीं भूलोगे, अपना एड्रेस नहीं भूलोगे। तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि उसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर पढ़ पढ़ करके रोज इंग्लिश केवल आप 5-5 मिनट पर पढ़ रहे हैं, रोज इंग्लिश में आप केवल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप रोज इंग्लिश को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वर्ड्स नहीं भूलोगे।
नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंग्लिश में 8 लाख से ज्यादा शब्द, देयर आर मोर देन 8 लाख वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, और रोज एक एक ऐड होता ही रहता है। तो आप कितने वर्ड्स याद करोगे यार? वर्ड्स याद करते करते मेमोरी शॉर्ट हो जाएगी। और पहले के लोग याद कर लेते थे, हमारे जमाने के लोग याद करते हैं या याद करते थे, और हमारे पुरखे जो पुरनिया है वो तो याद करते थे। लेकिन अब नए लोग याद उतना नहीं करते। रीजन क्या ना, स्मार्टफोन आ रखा है, चीजें बड़ी आसान हो गई है, टेक्नोलॉजी पे हम लोग आधारित हो गए, तो मेमोरी बड़ी वीक होनी शुरू हो गई है, तो इसलिए वो वर्ड्स याद नहीं रहते हमें। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये दो स्किल अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको डेफिनेटली वर्ड्स याद ही रहने शुरू हो जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो जाएगी। तीसरी जो चीज है, खासकर जो चूंकि हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास चल रहा है, तो हमें जो तीसरी चीज करनी है वो है स्पीक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलना है। अब हमें देखिए, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। सीधा सा फंडा यार कि ज्यादा बोलो ज्यादा सीखो, ज्यादा पढ़ो ज्यादा सीखो, ज्यादा लिखो ज्यादा सीखो। तो आपको ज्यादा बोलना है। अभी आप कहोगे कि कहाँ बोले, किससे बोले, हमारे पास तो बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, और शीशे के सामने खड़े होकर क्या करें, मिरर जो होगा ना, मिरर शीशा, उसमें अपनी आंख से आंख मिलाएं और वहां पर में बोलना शुरू करें। आप क्या देखेंगे कि आपको पहले शुरू में डर लगेगा, अपने ही चेहरे से घबराहट महसूस होगी, एक अजीब सी फीलिंग आएगी, पसीना चलने लग सकता है, स्वेट करने लगेंगे आप, पर्सपिरेशन होगी आपको। लेकिन एक आध दो चार 10-5 दिन आप जब करेंगे ना, तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी और आप आई टू आई कंटैक्ट करना सीख जाएंगे, जो कि बड़ी जरूरी चीज है। इफ यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, और यू आर फेसिंग इंटरव्यू, और यू आर फेसिंग कैमरा, मीडिया रिपोर्टर्स, यू आर गिविंग बाइट। जैसे मैं अभी खड़े होकर के कैमरे के सामने खड़ा होकर के आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आई टू आई कंटैक्ट की कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जिन्हें आई टू आई कंटैक्ट की इश्यू होती है। मैं बताऊं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होंगे जिन्हें आप कैमरे के सामने खड़ा कर दो तो वो हेजिटेट करने लग जाएंगे। तो इसी चीज को आपने निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, मिरर थेरेपी यूज करो, घर पे जो शीशे है उसके साथ प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो अपने फ्रेंड्स होंगे जो थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएं लेकिन चल बन जाए उनके साथ, तो उनके साथ आप प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका हेजिटेशन निकलेगा। हेजिटेशन निकलेगा तो आप गलत ही बोलोगे, लेकिन बोलोगे। जब आप गलत बोलोगे तो मेरे जैसा कोई ना कोई आपको सुधारेगा। जरूरी नहीं है कि टीचर ही सुधारे, कोई भी सुधार सकता है, वो आपको सुधारेगा, और सुधारेगा तो सीखेगा। दिमाग में एक बात डाल लो यार कि गलती करने से नहीं घबराना, क्योंकि जो प्रयास करेगा उससे गलती होगी। वन हु मेक्स एफर्ट ही मेक्स एरर। आपसे गलती होगी ही अगर आप एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, और आपकी गलती सुधरेगी भी। ये नहीं है कि नहीं सुधरेगी। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आता, जैसे मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती, तो उसी तरह आपको आपने सड़क पर चलना आपको नहीं आता। हमारे यहाँ रूल क्या है कि लेफ्ट से चलना है। आप क्या राइट से चल रहे थे, अचानक एक गाड़ी जो है ओवर स्पीड में थी, नहीं कंट्रोल हो पाई, आकर ऑलमोस्ट आपका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर उतरकर आपको जो है उल्टा सीधा बोलने लगा कि क्या मजाक है, मरना चाहते हो क्या मेरी गाड़ी से? तो आपने बोला क्यों क्यों मरूंगा, मैं सड़क मेरी भी है, मैं भी चलूंगा। तो उसने बोला कि यार सड़क पर क्यों चल रहे हो, उधर से जाओ ना, तुम्हारा एरिया वो है। तो आपने कहा वो मेरा एरिया कैसे? तो उसने बोला क्या बेवकूफी है यार, तुम्हें पता नहीं कि लेफ्ट से चलते हैं? दो चार और लोगों ने आपको जब ये बात बताई और आपने एक आध दो और लोगों से कंफर्म किया, तो आपको पता चल गया, ओ अच्छा, तो लेफ्ट से चला जाता है, मैंने गलती की थी। तो गलती जानबूझ करके नहीं होती, गलती अनजाने से होती है। और अगर जानबूझ के करते तो उसे तो क्राइम कहते हैं ना, वो अपराध हो गया। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहनी है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आप कोशिश करते रहिए। और जब किसी को पता रहेगा कि आप गलत कर रहे हैं और वो इरिटेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सुधार भी देगा। तो इस तरह से धीरे 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 आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चौथा जो स्टफ है जो आपने करना चाहिए वो है आपका थिंक वाले पे बाद में चलते हैं। लिसन टू या हियर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सुने। if you start listening to English you will definitely learn English. You see, अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और वो 3-4 साल का है and if he speaks very fluent in English, बड़ा धुआंधार इंग्लिश बोलता है, तो what does it mean? क्या उसे नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, वॉइस, टेंस, नरेशन इत्यादि इत्यादि आती होगी? नो चांस। उसे ढंग से शायद एबीसीडी भी नहीं आती होगी, वो शायद लिख भी ना पाता हो, बट येट ही स्पीक्स वेरी गुड इन इंग्लिश। हाउ, कैसे बोलता है वो? सिंपल सा लॉजिक है कि उसे घर परिवार वाले लोग बोलते होंगे, उसके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी बोलते होंगे, आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग बोलते होंगे। उसने बचपन से वही सुना और सुन करके वही रिपीट करना शुरू किया। धीरे 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 उसे वो जो है वो बोलनी आ गई। आपने भी यही कोशिश करना है। आपने भी क्या करना है कि सुनना है और सुन करके नकल करना है। अब क्वेश्चन है क्या सुनोगे? आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, आप न्यूज सुन सकते हैं, क्रिकेट कमेंट्रीज देख सकते हैं, कोई वेब सीरीज देख सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और सुन करके
प्रैक्टिस करें, उसको नकल करें, इमिटेट करें। देखिए इंग्लिश मूवीज में फायदा होता है कि यहाँ पर मैं सीन चल रहा है और नीचे आपको सबटाइटल्स लिखा करके आते हैं, तो आप क्या है सुन भी सकते हैं और उसका ये देख भी सकते हैं, और दोनों करते करते आपको कई बार प्रोनाउंसिएशंस भी क्लियर हो जाएंगे, कई बार कई शब्द के स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको पता भी चलेगा कि कहाँ क्या यूज करना है। मैं भी सीखता हूँ इंग्लिश मूवीज देख करके, आप भी सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मली एक एग्जांपल के माध्यम से और मैं जाना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ आई होप, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो भी भाषा बोलते होंगे, सपोज आप हिंदी बोलते हैं, तो क्या आपको हिंदी व्याकरण का पूरा जानकारी है? हिंदी व्याकरण की आपको पूरी जानकारी है क्या? हो सकता है ना हो। या आप दूसरे जो नेटिव लैंग्वेज बोलते होंगे, सपोज जैसे मैं तो भोजपुरी जिले का हूँ, बिहार का हूँ, तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो क्या मैं कहूंगा कि मुझे पूरी भोजपुरी की जानकारी है, पूरे भोजपुरी व्याकरण की जानकारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। येट आई स्पीक गुड इन भोजपुरी, येट आई स्पीक गुड इन हिंदी। ऐसा क्यों हुआ? बचपन से सुना, सुन करके ऑटोमेटिक समझने लगे, नकल करना शुरू किया, और धीरे 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 हमारी इंप्रूवमेंट्स शुरू हो गई। वैसे ही आपको भी करना है, सुनिए, सुन करके नकल करिए, सुनिए, सुन करके नकल करिए। जैसे शुरू में शायद आपने टमाटर पहली बार सुना होगा तो मुंह से मटाटर निकला होगा, मटाटर बोलते बोलते आपको टमाटर बोलना आ गया, है ना? तो उसी तरह आपको इंग्लिश में भी करना है, जो चीज सुन रहे सुन के नकल करिए, पहले मतलब जानने के फेरे में नहीं रहिए, लेकिन धीरे 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 आपकी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगी। और पांचवा और लास्ट चीज है वो है हमारा थिंक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में सोचें। ये चार चीज ऊपर वाले तो अपने हैं ही, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है थिंक इन इंग्लिश। यू सी, होता क्या है कि जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो मेनली क्या करते हैं, दिमाग में पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, और फिर थर्ड अटेम्प्ट में मुंह से बोलते हैं। ऐसा करने में कई बार क्या होता है, डर लगता है, घबराहट होती है, और अगर सामने बैठा हुआ कोई हंस दे तो पूरा दिमाग में वैक्यूम भर जाता है, समझ में नहीं आता है क्या बोले, और वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। लेकिन फर्ज करो कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचते हो, तो क्या होगा? सीधे इंग्लिश में सोचेंगे, सीधे इंग्लिश में बोलेंगे, ये ट्रांसलेशन मेथड हमारा खत्म हो जाएगा, और इस तरह से हमारी इंप्रूवमेंट और ज्यादा बेटर तरीके से होने लगेगी। अब इसे कैसे करेंगे आप? तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि अपने लिए कोई खाली जगह चुने, कोई खाली कमरा चुने, अपनी आंख को बंद करें और यहाँ ध्यान लगाएं, और मन में अपने आप से कहें कि थोड़ी देर के लिए मैं जो भी सोचूंगा इंग्लिश में सोचूंगा, और आप कोशिश करें। शुरू में नहीं होगा, ये योगाभ्यास की तरह है, शुरू में आपसे ये नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आपसे होने लगेगा, और जब भी ये होने लगेगा आपसे, तो आप थ्रू आउट इंग्लिश में सोच पाएंगे। गलत ही सोचेंगे लेकिन सोच पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डायरेक्ट मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे तो जैसे मैंने कहा गलती होगी, गलती होगी तो मेरे जैसे कोई ना कोई आपको सुधारेगा, और सुधारेगा तो आप सीखेंगे। अगर इन 5 तरीकों पर आप रोज सिर्फ 5-5 मिनट भी देते हैं ईमानदारी से, इफ यू पे 5 मिनट्स टू ऑल दीज 5 वेज, आई विल गारंटी यू कि आपकी इंग्लिश 2 से 3 महीनों में बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड माइंड यू दैट इंग्लिश वुड नॉट बी ओनली स्पोकन इंग्लिश, वो केवल स्पोकन इंग्लिश नहीं होगा, आपकी रिटन स्किल्स सुधर जाएंगी, आपका रीडिंग स्किल्स सुधरेगा, कॉम्प्रिहेंशन जैसे सेक्शंस आपको समझ में आने लगेंगे, वर्ड्स का स्टॉक बनता चला जाएगा, इंग्लिश मूवी एंजॉय करने लगेंगे, और इस तरह से आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट इंग्लिश में हो जाएगा। दैट्स फॉर श्योर, टेक इट फॉर माय गारंटी। I hope you guys have enjoyed today's session and you would start doing the same thing। अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ूंगा। This is Ashish Kumar signing off and meet you in my next video. Thank you. Have a great day.